नमस्कार दोस्तों, कल दिवाली था। पूरे देश वर्ष में खुशियां मनाई गई। बड़ी बात तो यह है, जमकर पटाखे फूटा। दोस्तों, जो ज्ञानचंद था सबके मुंह पे जवाब भी गया। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को शुभकामनाएं दी। यहाँ तक कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कई सारे देश, इजराइल, दोस्तों कई सारे देशों ने भारत और हिंदुस्तानियों को बधाइयाँ दिया। लेकिन एक देश है जो रसिया ने दोस्तों भारत को दिवाली से पहले ही कुछ ऐसा बोल दिया ना, आप लोगों का खून खौल उठेगा और बोलेंगे भाई ये देश दोस्त लायक नहीं रहा, ये तो अब बहुत बड़ा गद्दार बनने वाला है। दोस्तों, दिवाली के मौके पे रूस ने भारत को बहुत बड़ा चेतावनी दे दिया और अमेरिका का फिर से गुलाम बता दिया। रसिया ने जो किया है ना, ये शर्मसार करने वाली है। और बड़ी बात तो यह है, अब की बार भारत सरकार को रूस पे कुछ बड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। दोस्तों, रूस जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हम लोग अमेरिका से पंगा लेके रूस से S-400 खरीदे, कई सारे मिसाइल ले रहे हैं, आने वाले समय में S-500 भी खरीदेंगे। लेकिन रसिया अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है, बार बार भारत को अमेरिका का गुलाम बताने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, मित्र होने के नाते रूस ने जो किया है ना, आपको भी गुस्सा आ जाएगा कि आखिरकार ये रूसियों को हो क्या गया है। आखिरकार हम तो कुछ नहीं बोलते रूस के लिए, आखिरकार रूस तो चीन का गुलामी कर रहा है, चीन के पीछे पीछे घूम रहा है, चीन जो बोलता है वही कर रहा है। लेकिन एक भी हिंदुस्तानी रूस को कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन रसिया पता है क्या है, रसिया आज अपने आप को बहुत बड़ा महान मान रहा है। उसे लग रहा है कि हम चाहे तो चाइना को भी, भारत को भी एक साथ लेकर चल सकते हैं। सिंपल सी बात कर दोस्तों, दुनिया में दो महाशक्ति एक साथ कभी आ ही नहीं सकता है, ये इतिहास गवाह है। क्योंकि एक जंगल का एक ही शेर होता है। चीन बोल रहा है कि हम पूरे एशिया का बॉस है, हम पूरे दुनिया का बॉस है। और यहाँ पे भारत बोल रहा है नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम तुम्हें पछाड़ेंगे, तुम्हारा दादागिरी खत्म करेंगे, हम तुम्हारा भी बॉस है, पूरे एशिया का असली बॉस तो हम बनेंगे, पूरे दुनिया को हम पूरी तरह से चलाएंगे। क्योंकि अगर तुम दुनिया का बादशाह बन गया, चीन को बोला दोस्तों भारत, तो दुनिया में अशांति कायम हो जाएगा। तुम्हारा जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म का, वो बेहद ही खतरनाक है। एकमात्र देश भारत है जो दुनिया में शांति ला सकता है, इसीलिए तुम्हें कोई मानेगा नहीं। और दोस्तों, इसीलिए हम बड़ा चक्कर में भारत और चीन आपस में लड़ा हुआ है। और यहाँ पे रूस को लगता है कि दोनों को हम संभाल लेंगे, यानी कि रूस अपने खुद को संभाल नहीं रहा है, उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है। और भारत जो आज उभरता हुआ सितारा है, दुनिया का हर देश भारत के पीछे पीछे आ रहा है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब भारत को अपना महाशक्ति दोस्तों मान लिया है। सब बोल दिया है कि अब भारत के नेतृत्व में हम चीन से लड़ेंगे। सब बोल रहा है कि एकमात्र भारत है जो चीन को सबक सिखा सकता है। और भारत के पीछे पीछे पूरे साउथ चाइना सी का देश, चाहे जापान हो, ताइवान हो, या फिर अमेरिका हो, यूरोप हो, सब बोला है कि हम भारत के पीछे रहेंगे, भारत के आगे आए, बाकी चीन को हम देख लेंगे। और रूस चाहता है कि उस भारत को अपने अंदर रख के चीन के साथ ले जाए। दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है। और इसीलिए रूस ने बार बार भारत को दोस्तों खासतौर पे जले हुए पे नमक छिड़कने का प्रयास किया है। और अब की बार हम लोग कुछ बोलना ही पड़ेगा। आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ क्या है और क्यों रसिया ऐसा बयान दिया है। आप लोग जानते हैं, रसिया को हम मित्र तो बोलते हैं पिछले 70 साल से, क्योंकि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से जंग के दौरान हमारा बहुत मदद किया था। दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं दोस्तों, तालियां दोनों तरफ से बजती है, ठीक है। रूस ने आखिरकार हमें इतना मदद क्यों दिया, पता कारण क्या है? उस समय रूस अलग थलग हो रहा था दोस्तों, उस समय कोल्ड वार चल रहा था, अमेरिका वर्सेज सोवियत संघ। सोचने वाली बात तो यह है कि उस समय दुनिया के लगभग देश अमेरिका के पक्ष में था, यहाँ तक कि चीन भी अमेरिका और यूरोप के पक्ष में चला गया। दोस्तों, सोवियत संघ पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था और हो सकता था दुनिया में उससे अलग थलग करके उससे बड़ा प्रतिबंध लग जाए। लेकिन दोस्तों, उस मुसीबत के टाइम में भारत ने सोवियत संघ की ओर झुकाव दिया। कह सकते कि भारत एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन फिर भी कम्युनिज्म का साथ दिया, उसके प्रति झुकाव दिया। यानी कि भारत जिधर चला जाए दोस्तों, उधर का माहौल बदल जाए। कह सकते कि भारत ने सोवियत संघ का एक दोस्तों लाठी, एक सहारा बना था, ठीक है, यानी कि डूबते हुए नैया में। और उस मुसीबत को सोवियत संघ भूल गया। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें मदद करता है यूएन में रसिया बार बार। दोस्तों, रसिया मदद करता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने रसिया से हमेशा 70 साल में
कम से कम 80 से 90% हथियार कहाँ से खरीदे हैं? रूस से खरीदे हैं। यानी कि रूस का अर्थव्यवस्था हम लोगों ने चलाया है और बदले में रूस क्या करता है? केवल यूएन में जाके कुछ बोल देता है। लेकिन दोस्तों हम लोग अपना तमाम संपत्ति रूस को दे देते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि अरे भाई रूस तो अपना मित्र है, रूस ने हमें बहुत कुछ दिया। दोस्तों रूस हमारा मित्र था जब तो सोवियत संघ था, लेकिन जब से रसिया बना है ना, उसका अलग ही चाल चल रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि हम अब केवल पैसा कमाएं, गेम खेले पैसा कमाएं। और रूस आज ना तो भारत का है ना ही चीन का है, क्योंकि दोस्तों दोनों से पैसा कमाना चाह रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, रसिया के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कई बार ऑलरेडी बयान दे चुका है कि भारत क्वाड क्यों बना रहा है, भारत यूरोप का गुलाम बन गया है, भारत का कोई नीति नहीं है। दोस्तों इस तरह का बयान कई बार दे चुका है, लेकिन अब की बार दिवाली के मौके बोला है कि अरे भाई भारत ने तो अमेरिका को अपने यहाँ आने का बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। अब बहुत जल्द अमेरिका का एयरबेस, मिलिट्री बेस भारत में होगा। दोस्तों रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने यहाँ तक कहा कि आखिरकार भारत कर क्या रहा है, भारत को अमेरिका अपने पक्ष में लाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, भारत को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भारत बहुत पछताएगा, अमेरिका बहुत जल्द भारत में एक मिलिट्री बेस बना देगा। आप बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, हम लोग तो न्यूज में हमेशा सुनते कि अमेरिका यहाँ पे बेस बना रहा है। देखिए अब तक हम लोग सुनते थे दुनिया का कोई थिंक टैंक कुछ बोल दिया, ठीक है, दुनिया के थिंक टैंक को रिपोर्ट छपा, हम लोग ये सुन रहे थे। लेकिन पहली बार एक मित्र देश हमें अमेरिका के प्रति इतना खासकर भय दिखाया है और ओपनली बोला है कि भारत और अमेरिका के पक्ष में चला गया है। दोस्तों भारत को यहाँ तक बताने की कोशिश किया कि भारत अब यूरोप अमेरिका का एक गुलाम हो गया है, वो जो कहेगा वही करेगा। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई तो यह है आज चाइना हमें मजबूर कर दिया है। ठीक है, आज से महज 4 साल पहले अमेरिका वाले जब भी भारत को चीन के प्रति भड़काता था, भारत कभी भी अमेरिका की बातों में नहीं जाता था, बोलता कि भाई तुम अपना रास्ता अपनापो, हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों पहले अमेरिका हमें समझाता था भाई चीन तुम्हारे लिए खतरा है, चीन सबके लिए खतरा है, लेकिन हम लोग समझते नहीं थे। लेकिन जब से गलवान घाटी हुआ है ना, जब से बॉर्डर पे तनाव बढ़ा है ना, आज हिंदुस्तान के बच्चे को पता है कि हाँ भैया सचमुच में चीन खतरा नहीं, बहुत ही बड़ा डेंजर है। अगर इससे नहीं रोकेंगे ये सचमुच में हमें आज निकल बहुत भारी पड़ सकता है। और दोस्तों इसीलिए अब बिना समझे ही भारत अब अमेरिका यूरोप के हर एक नीति को समझ रहा है। आखिरकार चीन सचमुच में खतरनाक है और अमेरिका अब इजली भारत को समझा रहा है। यही बात रूस को जम नहीं रहा है। रूस को लग रहा है कि जिस रफ्तार से भारत अमेरिका यूरोप का रिश्ता बढ़ रहा है, क्या पता केवल 5 साल में पूरी तरह से कोई डिफेंस डील ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ये ऐसा हो गया, यानी कि भारत पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला और अमेरिका पे हमला मतलब भारत पे हमला, दोस्तों उसी दिन रसिया और चीन का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए रसिया इस तरह का बयान दे रहा है। दूसरी ओर रूस को लग रहा है कि अमेरिका भारत को तमाम टेक्नोलॉजी न दे दे। दोस्तों आप जानते हैं हमने रसिया से 70 से 75 साल हथियार खरीदा है, लेकिन क्या दिया हमें? टेक्नोलॉजी न के बराबर दिया है। कह सकते हैं कि 100 में से केवल 0.1% टेक्नोलॉजी हमें दिया है। लेकिन अब हम क्या है, अमेरिका यूरोप की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, चाहे फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया। दोस्तों हम तमाम देशों से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, खासतौर पे पैसा दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। लेकिन रसिया हमें टेक्नोलॉजी कभी दिया ही नहीं। उसे लग रहा था कि ये तो केवल हमारा बाजार है, केवल हथियार बेचते रहेंगे। भारत ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि रसिया भाई हमें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन दोस्तों रसिया ने बार बार मना किया, बोला कि आपसे ये संभाल नहीं पाएगा, बाद में सिखा देंगे, अभी आपके बस की बात नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें कह के भारत को हमेशा इग्नोर किया और रसिया को इसीलिए अब डर लग रहा है कि हमारा हथियार बाजार खत्म हो जाए और अमेरिका का अगर यहाँ पे मिलिट्री बेस बन गया तो हमारा प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।